ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मोहसिन, मैंने तुम्हें अब्बू जी को इसीलिए ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा था। तो फिर किस लिए कहा था? ताकि तुम उनकी मदद करो मुझे समझने में। कुछ न समझे खुदा करे कोई। आप तो उस ब्रीड की हैं जिस ब्रीड के खालिद हैं। ना मैं उसे समझ पाया ना आपको। आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रही हैं, अब ये दूसरी पहेली है क्या? तुम लोगों के पास दिल नहीं है। वो जो गंदा पानी होता है उसे खींचने वाला पंप है जो सीवेज प्लांट पर लगा होता है। मोहसिन, एसएसबी के इंटरव्यूज के लिए कोचिंग देते हैं, ऐसे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट के बारे में तुम जानते हो? जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने वहाँ ट्रेनिंग ली थी, अब आर्मी में है। तो तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? आई वांट कोचिंग। हाँ, लेकिन तुमने तो एनसीसी की ट्रेनिंग ली है ना। मोहसिन, आफ्टर खालिद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। जो चीज़ पाना चाहती हूँ उसकी ट्रेनिंग लूंगी एंड आई विल मेक श्योर दिस टाइम देयर इज नो फेलियर। मुझे ले चलोगे? तुम फ्री हो? Nothing much to do. ठीक है, तो मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम ठहरो। जी, आप मिस्टर खालिद? मीरा जी, आई। जी नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठिए। धन्यवाद। क्या पिएंगे आप? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी। आपका फोन आया था, मैंने आपका ये नोट भी पढ़ लिया है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आपने क्षमा की सहायता की है, मेरी सहायता का भी प्रबंध कीजिए। प्रबंध? आपकी सहायता? जी, इस नोट में मैंने सब कुछ लिखा है। गौर साहब मेरा केस देख रहे हैं। क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रबंध करें जो इस बात का पता लगा सके कि मेरे पति कब मुस्लिम हुए और उसके कितने दिनों बाद उन्होंने शादी की। आप उनका कन्विक्शन कराना चाहती हैं? जी हाँ। मेरे माता पिता अब मेरे साथ नहीं हैं। चूंकि मैं एक हिंदू स्त्री हूँ, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। क्षमा मेरा साथ देना चाहती है, लेकिन मैं उसे इसमें उलझाना नहीं चाहती। अच्छा करेंगी, क्योंकि जो कन्वर्जन करते हैं अफेक्टेड लोगों को बताते नहीं हैं। पूछताछ में झगड़े हो जाते हैं, तो उनका या आपका जाना ठीक नहीं होगा। उनका कन्वर्जन या निकाह कहाँ हुआ होगा? मुंबई में उनके बहुत से दोस्त हैं, ऐसा अनुमान है कि शायद वही हुआ हो। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ लोगों से पूछताछ कर लेता हूँ, फिर खबर कर दूंगा। धन्यवाद। आपके और क्षमा के बारे में जानती हूँ। क्षमा यहाँ आना चाहती थी, मैं ही उसे नहीं लेकर आई। आपने अच्छा किया, उनका नाम लेना ही मेरे लिए काफी है। एक बात और कहना चाहती हूँ। जी। मेरी तरह वो भी मुसीबत में है, उसका साथ मत छोड़िएगा। जो प्रिस्क्रिप्शन आप मेरे लिए लिख कर लाई हैं, वो मैंने अपने लिए बहुत पहले लिख लिया है। मैं आपकी भी मदद करूंगा और उनकी भी। ये मेरा वादा है, आपसे भी और अपने आप से भी। आज नहीं फोन आएगा मित्तल बाबू। माँ बेटी आपस में मिले हैं, उनकी बातें कहाँ खत्म होंगी। चल आ जाए दफ्तर। हेलो, शांता बोल रही हूँ मैं। आप कैसे हैं?
हाँ, ठीक हूँ। नौकर खाना तो ठीक बना रहे हैं ना? हाँ, बना ही रहे हैं। ना भी बनाए तो क्या कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। अगर आप यहाँ होते तो देखते अपनी लाडली की शान। एयरपोर्ट पर ही लेने आ गई मुझे। आगे पीछे दफ्तर के लोग, सरकारी गाड़ियां। जी हाँ, रोज घुमाने ले जाती है मुझे। जानते, कल वो मुझे एलिफेंटा केव दिखाने ले जा रही है, अपनी कस्टम की मोटर बोट में। बस मैं होंगी और वो, और तीसरा कोई नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए अब दुनिया में है भी क्या? तुम और तुम्हारी बेटी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूँ शांता। जवानी में मर्द जितने जुल्म ढाता है, उम्र ढल जाने पे औरत गिन गिन के बदले लेती है। खैर, ये तो नीति है, इसमें क्या रोना। और बताओ, उससे मिली? किससे? अरे भाई, वही जिससे तुम्हारी लड़की ने पसंद किया है। नरेंद्र की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो भी नाम हो उसका। मैं तो इतना जानता हूँ कि उसने मेरे पार्टी के कैंडिडेट को हराया था, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा किया था। नरेंद्र इतना बुरा लड़का नहीं है जी। मैं उससे मिली थी, वो बता रहा था कि बड़े खानदान का लड़का है, 2-2 मकान हैं उसके। हेलो, बंद कर दिया। शायद मेरी कोई बात किसी को आजकल अच्छी नहीं लगती। नहीं आएगा। चलो भाई। माता जी, मैंने आपसे झूठ कहा था। क्या? यही कि हमारे 2 मकान हैं। हमारे 2 मकान थे। पिताजी का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए जो बड़ा मकान है वो तो गिरवे पड़ा है, जो कि बहुत जल्द बिक जाएगा। बस एक छोटा मकान बचा है, और कुछ नहीं। ये बात अमिता जानती है? जी हाँ। कल रात अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको भी सब कुछ सच सच बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अगर अभी नहीं बताया तो शादी के बाद तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, और फिर जब भी आप मुझे देखेंगी मैं आपकी नज़रों में झूठे की तरह खटकूंगा। और अब बताने से? अब बताने से ये तो हुआ कि शादी के बाद आप चाहे अमिता को कुछ भी सुनाएं, लेकिन ये नहीं कह पाएंगी कि तुम्हें नरेंद्र ने बताया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं बताया। मुझे तो उसने धोखे में रखा। माता जी, कल मैंने आपकी आंखों में देख लिया था कि मैं आपको पसंद नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपनी असलियत छुपाऊं, क्यों आपकी नज़रों में ऊंचा बनने की कोशिश करूं। क्यों ना मैं आपको अपना आखिरी दोष भी बता दूं कि मैं खाते पीते घर का नहीं हूं। चलता माँ जी। कौन सी बोतल लगाई है नर्स? दूसरी मैंने अभी लगाई है। जिस पेशेंट के लिए खून दिया गया है उसका नाम क्या है? वारिस अली। ओके, रसीद और डोनेटिंग कार्ड लेती है ना नर्स? ओके, ठीक है। इसके बाद अगर खून देने के लिए बेगम शमा हशमत अली आ जाएं तो उनसे खून मत लीजिएगा, कहिएगा कि इस बार मैंने दे दिया है, अगली बार वो दे दें। ओके। कौन है? अरे दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। आ जाओ। अस्पताल चलने के लिए तैयार हैं आप कहीं कोई तकलीफ करे वकील साहब? शमा बीबी तो मेरे को ले जा रहे हैं अपने साथ। अब उनके पैर का प्लास्टर भी सूख गया ना। अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से अब दर्द बिल्कुल कम हो गया। नहीं, बात दर्द की नहीं है, वारिस मियां को खून चढ़ाया जाएगा, इसलिए एक आदमी का होना जरूरी है। किसी चीज की जरूरत हो तो भाग दौड़ कर सके। लीजिए।
यखनी तो तैयार हो गई। आदाब। अरे आदाब छोटे वकील साहब, कैसे आप? बस दुआ है आपकी। तैयार है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।